तो क्वेश्चन है आपका, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, क्यूब है, और बोला है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। तो इसका भी वॉल्यूम जो है क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका भी वॉल्यूम जो है कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। और इन टू इन मतलब ऐसे एक के ऊपर एक जो है रखे हुए हैं। अब इन टू इन में आप 1 बाय अप एंड डाउन नहीं बोला है, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मेंशन करना है, आपको पूरा मेंशन करना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब जो है आपकी क्या है, यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाइए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, फिर इसके बाद ये ए क्यूब है और ये 64 है, तो यहाँ पे क्यूब रूट का साइन लगाएंगे 1/3। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ए क्यूब आएगा, ए क्यूब, और यहाँ पे भी क्यूब रूट का साइन लगाएंगे 64 1/3। फिर इसको हटाएंगे, ए की पावर 3 की पावर 1/3, और यहाँ पे 64 की पावर 1/3। ठीक है, फिर यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे, ये बाहर चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, ठीक, 64 की पावर क्यूब है। अब ये आप पता लगाइए कि ये किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। ठीक है, तो ये 4 का क्यूब होता है, और ये आपका 1/3, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4, यानी जो लेंथ ऑफ साइड आ गई वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्यूब है अगर ये, तो इसकी लेंथ आ गई आपको 4, ये भी 4 होगा। ठीक है, और ये भी 4 होगा, यानी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, पूरी जितने भी साइड्स होंगी इस क्यूब में सबकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर होगी। नाउ पूछा क्या है कि क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बनेगा उसका क्या पूछा है, सरफेस एरिया पूछा गया है, कि जो क्यूबॉइड बनेगा वो सरफेस एरिया। तो देखिए ये क्यूबॉइड ही बन रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो क्यूबॉइड होता है कोई जरूरी नहीं है कि उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग हो, है ना। कोई भी एक क्वांटिटी इनमें से 2 क्वांटिटी को छोड़कर अगर अलग होती है तो क्यूबॉइड ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, ये भी 4, और इसकी हाइट जो है ये हो जाएगी दिस वन। ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ये हाइट हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो क्या इसको आप डायरेक्ट, हाँ टोटल सरफेस एरिया होता है। हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया तो बता रहे हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए आप कहेंगे कि ये वाला इसका नीचे का सरफेस और इसका नीचे का सरफेस, ये तो दोनों से हट रहा है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें टोटल 8 सरफेस हैं कि नहीं, पहले ये पता लगा लीजिए। एक पहले सामने वाला सरफेस, पीछे वाला सरफेस, 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेस होते हैं ना, 8 बोल रहे हैं सॉरी, है ना, 6 सरफेस होते हैं। तो 6 सरफेस हैं अगर, तो ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब कोई चीज किसी पे रखी है, अगर वो नहीं क्या पूछ रहा है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर 6 सरफेस होंगी तभी टोटल सरफेस एरिया जो है इसका
इतना आएगा 2 LbBH और HL। नाउ पुट द वैल्यू, यहाँ पे 2 LB की वैल्यू कितनी है, L कितना है आपका 4 और 4 इंटू 4 प्लस BH कितना है 4 इंटू 8 प्लस HL कितना है आपका 4 इंटू 8 या 4 इंटू 8 इंटू 4, बोथ द थिंग्स आर सेम, है ना। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा के सॉरी इसको सॉल्व करिए, 4 4 जा 16, 32 प्लस 32, नाउ 2 इंटू ऐड करिए इसको, 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16, 64 प्लस 16, 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 10 80, यानी कितना आ जाएगा ये 160। ठीक है, अब ये क्या है, सरफेस एरिया है। एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है और वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है। सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स चेक द आंसर, आंसर चेक करिए। ठीक है, 160 सॉल्व। हाँ, लिखने का टाइम नहीं है, देखते चलो बस। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, पहले इतना समझेंगे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, एक वेसल है, ठीक है, वो किस तरह का है, हॉलो हेमिस्फीयर है। तो एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं, ये एक हेमिस्फीयर हो गया, हॉलो हेमिस्फीयर। आगे पढ़ते हैं। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी इसके ऊपर क्या रखा है, एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो ये मैंने इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया। ठीक है, ये हो गया इतना। नाउ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक की जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखिए इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी सरफेस आ रहा है ये खाली है, तो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये जो ये वाला सरफेस है, क्या इसको हम लेंगे अकाउंट में, ये गोल वाला हॉलो है ये। ठीक है, तो हॉलो है तो ये वाली चीज तो आने वाली नहीं है सरफेस एरिया में, ये वाला आएगा क्या, यस ये आएगा। तो यहां पे इसका मतलब हुआ कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लगेंगे। तो आप यहां पे एक चीज और है, यहां अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7। अगर यहां से लेके यहां तक का 7 हाइट है तो यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी 13 - 7, यानी 13 - 7 कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो है हमको निकालना है इनर सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या होता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट करना है, तो हम वैल्यू पाई कॉमन ले सकते हैं। हाँ वो पाई क्यों, 2 पाई कॉमन ले लीजिए पूरा। ठीक है, आर एच प्लस आर स्क्वायर, यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। उससे पहले हमको क्या क्या वैल्यू दी है ये देखते हैं भाई। एच यानी हाइट ऑफ सिलेंडर, एच कितना दिया है 6 सेंटीमीटर।
आर यानी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर कितना है 7 इंटू एच कितना है 6 प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। डायरेक्टली करते हैं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सिंपली कर रहे हैं हम लोग। तो 2 इंटू पाई, ठीक है, यहाँ पे 7 6 42 प्लस 49, यहाँ पे आप 7 कॉमन भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो 2 इंटू पाई इंटू कितना हो जाएगा 42 प्लस 49, हाँ 91, ठीक है। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 91, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 22/7 इंटू 91, ठीक। अब यहाँ से कैंसिल आउट करिए, 7 1 7, ठीक है, और 2 3 2 21 7 3 21, तो 2 इंटू 22 इंटू 13, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 66 इंटू 13, सॉरी 44 इंटू 13, 44 into 13, now multiply this 44 into 13, 13 4 जा 13 4 जा 572 हाँ 13 4 जा कितना होता है 52 का 2 5 यहाँ पे आ जाएगा, 13 4 जा 52 प्लस 5 57, 572 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आ रहा है, आ रहा है आंसर, आंसर चेक करो।